हमने भी 14 साल जंगल में गुजारी है, ठीक है, तुमने भी कहीं तपस्या करी होगी, तो हमने भी कुछ किया है। अब हम भी आ रहे हैं फील्ड में, हम लड़ाई के चक्कर में नहीं आ रहे, हम गोली मारने नहीं आ रहे, ना किसी को गाली देने आ रहे। हम जिस बात के पीछे आ रहे हैं वो गरीब जनता के पीछे आ रहे हैं। हम जिस गरीब जनता को ऐसे बाबा लोग जो पाखंडी बन के बैठे हैं और बबूती लगा के बैठे हैं और दारू की बोतल चल रही है, मांस खा रहे हैं और स्त्रियों को गंदा कर्म करने के चक्कर में मार रहे पीट रहे हैं, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए एक मेरे कोई संस्थान बनाया गया है। मरघट काली मेरी मैया है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरी बहन मेरे साथ है। मेरी बहन का साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा महाराज जी, जब महाकुंभ में गए थे माघ मेला प्रयागराज, उसके बाद फिर वो गए थे बागेश्वर धाम, वहाँ भी काफी लड़ाइयाँ हुई, शायद हमें पता चला, जैसे वीडियो हमने देखा मारपीट हुई थी, क्या हुआ था उनके बाद उसके बाद? देखो बागेश्वर धाम में जब मैया गई ना, तो ये तो मेरी बहन भोली है, इतना बात होने के बाद भी भूल गई, इतना बात होने के बाद भी भूल गई कि रानी के ये हुआ वो हुआ। अब एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि बागेश्वर बाबा कन्याओं की शादी कराता है, तुम्हारे बच्चों की शादी कराएगा। अब मैया तो तुम्हें पता है भोलेनाथ और भगवती भाव के ही भूखे होते हैं। अब इतना सुना कि बच्चों की शादी कराएगा तो सारी लड़ाई भूल गई, सारी लड़ाई भूल गई और बागेश्वर बाबा से मिलने खुशी में चलने लगी। देखो कितनी अच्छी है मेरी बहन, फिर भी और गई। यहाँ से लोग जाने के बाद बागेश्वर धाम में पहुंच गई। उसको क्या पता था, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो जानता हूं, क्योंकि आजकल कोई अच्छा नहीं है, कोई भी। हाँ, जिनको तू शक्तिमान समझ रही है वो कोई शक्तिमान नहीं है, वो सब पाखंडी। मैं जानता हूँ, अपना झंडा सतर करने के चक्कर में सब लगे हुए हो क्या। मगर बहन तो मेरी, जैसा तुम कहोगे कि यहाँ चलना है वहीं चली जाएगी। अब बताओ तुम्हें इसमें इसका क्या दोष है। वहां जाने के बाद जो वहां उसके गुंज है ना, कुत्ते लोग पार रखे हैं, जो बाबा बागेश्वर धाम अगर अच्छा ज्ञान देता, अच्छे सेवक होते, अच्छा ज्ञान नहीं है, जब ही तो मंजू पूजा गौरी को मारने के लिए दौड़ गए। हमने सुना कि स्टेशन पे जैसे उतरी है, हाँ, तभी से लड़ाइयां चालू हो गई। हाँ, तो वो लोगों ने वीडियो देख के कि हमारे बाबा की तौहीन कर रही है, हमारे बागेश्वर बाबा को नीचा दिखा रही है क्या। तो और ये कहाँ से आ गई अघोरी, ये क्या जानती है। लोगों ने ये भी कहा अरे वो बंदर वाली बाई है, माघ मेला वाली बंदर वाली बाई है। तो मैया को ऐसे बोला उसको। अब मारा पीटा धक्का मुक्की सब कुछ हुआ बहन के साथ। और एक लंगड़ा आदमी था जो लेके गया था, उसको तो बहुत मारा। अच्छा, उसकी सारी वीडियो काट दी, उसकी मोबाइल भी छीन लिया था। मोबाइल। और देखो बाबा बागेश्वर धाम में जो बहन जी गई थी, 1 लाख रुपया तो खुद अंटी में रखा हुआ था जो हमने दिया था। अच्छा। हाँ, भागवत का जो पैसा था, जो मतलब अंटी में, ये लेके ही चली गई। बोली जंगल में तू पैसा कहाँ रखेगा, तो मेरे को नहीं बताया, पैसा लेके ही चली गई। 1 लाख तो वो था। और तुम लोग जो सेवा करते हो ना, 100, 50, 100, 200, 500, कोई 1000 दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग आए मैया से कुंभ में, जो मुट्ठी बंद कर करके पैसे दे के गए। तो मैया बता रही थी मेरे को यहाँ आने के बाद 2-2.5 लाख रुपया और बाबा बागेश्वर धाम में लूट लिया। ऐसा है? हाँ, ले गए लोग, सामान भी ले गए, मोबाइल ले गए बागेश्वर धाम में चोटे। ये है। अब तुम बताओ क्या न्याय होगा। फिर मैया अंदर जाने नहीं पाई है, लोग वहां से भगाने लगे थे। कई बार, मतलब दूसरे दिन भी गई, सुबह भी गई, लेकिन वहां मारा भी गया इनको। मारा पीटा और क्या। वहां बोला कि मेरे को बाबा से इतना करने के बाद भी इसकी मैया की इच्छा ये थी कि एक बार मेरे को बाबा बागेश्वर से मिलना है। बागेश्वर से मिलने के बाद मैया ये पूछना चाहती थी कि मेरा भविष्य क्या है। हाँ, बस पर्चा दिखाना चाहती। हाँ, मगर बाबा बागेश्वर ने कोई नहीं सुनी और जनता ने मारा पीटा। तो मैं बागेश्वर से यही कहता हूँ कि तुम बहुत ऊंचे इंसान हो, बहुत बड़े इंसान हो क्या, और तुमको दुनिया जान रही है, मगर किसी इंसान को पहचानने की शक्ति भी जागृत करो। अब तुमको कोई काम नहीं है, अब पैसा वाले बहुत बन गए, तुम पूरे विश्व में तुम्हारा नाम हो गया। अब संतों को पहचानने का काम शुरू कर दो, पर्चा बंद कर दो। लेकिन वो मैया की शक्ति को नहीं भाप पाए।
कोई नहीं जानता है साधु संतों की शक्ति, वो तो हम ही जानते हैं। हमें पता है किस संत में शक्ति होती है और कहाँ शक्ति मिलती है, कैसे शक्ति बनती है, ये साधना करनी पड़ती है। 36 साल की उम्र हो गई मेरी, बागेश्वर बाबा से 4 साल बड़ा हूँ मैं। अच्छा, आप बड़े हैं बागेश्वर हाँ, से? बागेश्वर बाबा अभी 30-32 साल का है, मेरी उम्र 36 साल की हो गई। और बाबा बागेश्वर को भी बताते हैं बीए की पढ़ाई करी है, मैंने भी बीए की पढ़ाई करी है। मैंने बीए की पढ़ाई करी आगरा कॉलेज, आगरा, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। क्या जितनी पढ़ाई बागेश्वर बाबा ने की है उतनी पढ़ाई मैंने की है। बीए तक मैं पढ़ा हूँ विद कंप्यूटर डिप्लोमा। 14 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद अपनी खुशी से संत बना हूं। मेरा भाई तहसील में वकीलात करता है और 2 मेरे चाचा के लड़के हैं जो इंडियन आर्मी में हैं, और मेरे जो दोस्त हैं, कोई भाई प्रिंसिपल है, कोई क्लर्क है, कोई कमांडो है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एक मैं ही पागल हूँ जो संत हूँ। बाबा बागेश्वर अभी प्रयागराज आने वाले हैं, जो कि वहां पर बहुत बड़ी कथा होने वाली है। अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम को धन कमाए, को अपने 7 पीढ़ियों के लिए बहुत सारा धन कमाए, लेकिन लोगों की सुने भी, मैया की सुने। कोई बात नहीं, हमारी ना सुने तो अब ये हम फिर भी ये कह रहे हैं मत सुनो, अब हमारी दुनिया सुनेगी। अब हम नहीं कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम हमारी सुने, हम तो खुद कह रहे हैं हाथ जोड़ के हमें माफ करो, तुम भगवान हो, अब हम अपने भगवान से सुनेंगे। अब पर्चा हमारा भगवान बनाएगा। अब हमने बागेश्वर धाम का पीछा छोड़ दिया, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे बहन को मारा पीटा जिन लोगों ने, उनको परमात्मा देखेगा, बौद्ध भगवान देखेंगे। हमारी आत्मा यही है फिर भी। अच्छा, जब महाराज जी, जब आपने इतनी बातें सुनी तब आपके मन में कितना क्रोध हुआ होगा? अरे क्रोध, एक बात था, मेरी बहन है, मैं भी तो बदमाश गुंडा बन सकता हूँ। अपनी अंतरात्मा से यहाँ से पूरी देख रहे थे। मैं सब देख रहा हूँ रात और दिन, मैं भी तो कुछ बन सकता हूँ क्या? मैं भी तो उन लोगों को डांटा मार के गोली मार सकता हूँ, मगर नहीं। पापी के संग पापी नहीं बना जाता है। संत होते हैं वही जो सब कुछ भुला देते हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम और बाबा बागेश्वर धाम के माता पिता के पैर छूते हैं, मगर बागेश्वर के नहीं छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे उम्र में छोटा है और हम बाबा बालक दास हैं। आप कितने वर्ष के हैं? हमारी उम्र 36 साल है और बाबा उसकी 33-32 है बस। अच्छा, हाँ, उसका पूरा पर्चा बना दूंगा। उसके जो काम करता है ना, वो जो इतना उसमें दिमाग है और उसके अंदर जितनी वो है क्षमता। क्या पर्चियों के अंदर शक्ति रहती है कि शक्ति नहीं भी रहती? ऐसा कुछ सुनने में आया। ये माइंड रीडिंग है। हाँ, इनके पास शक्ति का कोई काम नहीं है, ये दिमाग की पकड़ है, अनुभव है। लेकिन आप सोचिए कि हर वर्ष बहुत शादियां करवाते हैं और जब कथा करते हैं बागेश्वर धाम में तो इतनी भीड़ें बहुत होती है। घर पे 3 पड़ी हुई है, लोग जनता पैसा दे रही है, आम जनता पैसा दे रही है। बागेश्वर साहब